एक कहावत है कि सांप काट ले और बिल से चूहा निकल गया तो आदमी मरेगा नहीं। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो इसी के इर्द गिर्द है कि हमारे चिंतन का, हमारे सोचने का हमारी बॉडी पे कितना असर होता है, समझने को मिलेगा आज की वीडियो से। मेरा नाम रामेश्वर कुमार, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत। ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा टाइम ख़राब हो गया। हालांकि ये हमारे किसान चैनल से कुछ अलग है। कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बात और बताता हूं। एलोपैथी जिसे हम अंग्रेजी दवाई कहते हैं, ये पश्चिमी देशों की पैथी है। इसी तरह से भारत का आयुर्वेद विज्ञान है। और एक देश है जर्मनी, वहाँ का है होम्योपैथिक। होम्योपैथी जर्मन की देन है। जर्मनी एक ही बात है, जर्मन की देन है। और जो भी होम्योपैथी में अपडेट आती है, अपग्रेड, रिसर्च या नई दवाई का निर्माण जर्मन में ही होता है। अब होम्योपैथी का यह है कि वो लक्षणों पर काम करती है। लंबी बातचीत के बाद चिकित्सक कोई निर्णय ले पाता है। कई बार 3, 4, 5 बार में सही निर्णय हो पाता है। चिकित्सक का यह अनुभव से आता है। बॉडी में किस तरह के लक्षण हैं, उस आधार पर ही चिकित्सक किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब बात आज की कहानी की। आज की कहानी जर्मन देश से ही है। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने किसी नागरिक को मौत की सज़ा सुनाई। और ज़्यादातर देशों में होता है कि मौत की सज़ा फांसी से ही दी जाती है, या कुछ देशों में अलग भी हैं, फायरिंग से भी होती है। लेकिन ज़्यादातर देशों का, लगभग 30 से 35 देशों का यह है कि फांसी कॉमन है। फांसी पर लटकाना ही कॉमन है, जिसको सजाए मौत होती है। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही देश के एक नागरिक को किसी अपराध में सजाए मौत की सज़ा दी। अब ये निश्चित था कि उस व्यक्ति को सजाए मौत मिलनी है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने सरकार से कहा, प्रस्ताव बनाया कि इस व्यक्ति को सजाए मौत तो होनी है, क्यों न इस पर एक परीक्षण कर लिया जाए, रिसर्च कर ली जाए। सरकार ने भी स्वीकृति दे दी, चलो ठीक है, कर लो परीक्षण। वहाँ के वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति को बताया कि तुम्हें जो सजाए मौत दी जाएगी वो एक जहरीले सांप के काटने से दी जाएगी। और ये सांप इतना जहरीला है कि इसके काटने के बाद किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन है। मेरा तो बचना नामुमकिन है, ये उसे भी विश्वास हो गया। कोर्ट ने पहले ही उसे सजाए मौत की सज़ा सुना दी थी। अब उसका सज़ा का दिन आया तो सज़ा उसको मिलनी थी। तो वैज्ञानिकों ने, वहाँ के जो रिसर्च सेंटर में काम करते थे उन लोगों ने, वैज्ञानिक हों या डॉक्टर हों जो भी थे, तो उन्होंने उसको सज़ा देने से पहले उसको सांप दिखा दिया। सांप उसके सामने था कि इस सांप के काटने से तुम्हारी मौत होगी। और वो उसके आँख पे दोनों आँखों पे काली पट्टी बांध दी। उसे उसके आँखों के आगे अंधेरा हो गया, उसे बाहर का कुछ नहीं दिख रहा। काली पट्टी बांधने के बाद उसके पैर पे 2 पिन इस प्रकार से चुभो दी जैसे सांप काटता है। आदमी की थोड़ी देर बाद मौत हो गई। जैसे ही उसके 2 पिन चुभोई, उसे विश्वास हो गया कि मेरे सांप ने काट लिया, और उस आदमी की मौत हो गई। सामान्य सी बात थी। घबराहट के, हार्ट अटैक के कारण भी होता है, हार्ट अटैक के कारण भी मौत हो सकती है। ये कोई सामान्य बात भी हो सकती है। अब यहाँ तक तो ठीक है, मौत हो गई, उसके पिन चुभोई, उसे लगा कि सांप ने काट लिया, मौत हो गई, कोई बात। लेकिन अब जिन लोगों को मौत की सज़ा दी जाती है तो उनका ये है कि उनका पोस्टमार्टम भी होता है। और उस वक्त उसको जो सजाए मौत दी तो वो तो परीक्षण करने के लिए दी थी। तो उसकी डॉक्टरों ने उसका बॉडी का पोस्टमार्टम किया। जब डॉक्टरों की टीम ने उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो पाया कि उसके बॉडी में लक्षण ऐसे हैं जैसे
इसकी मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। मतलब जिन लोगों को सांप काटने के बाद जिनकी मौत होती है, उनकी बॉडी में जो लक्षण पाए जाते हैं, वे लक्षण उस आदमी की बॉडी में थे। और इसका अनुमान वैज्ञानिकों को पहले से था कि ऐसा हो सकता है कि इसकी बॉडी में ये लक्षण मिले, जैसे कि सामान्य तौर पर सांप काटने से जो मौत होती हैं, उनकी बॉडी में जो लक्षण मिलते हैं, ये लक्षण इस बॉडी में मिलेंगे। हमारी सोचने का, हमारे चिंतन का हमारी बॉडी पर असर होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसी लक्षण हमारी बॉडी डेवलप करती है। सांप का उसकी बॉडी से, उस सांप के जहर का उससे कोई मतलब नहीं था, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में वो सिम्टम्स पाए गए जो सांप के जहर से बॉडी में बनते हैं। तो अब ये कहानी सोचने को मजबूर करती है, अच्छी भी लगती है। ये ऐसा कैसे संभव है? आप में से कई लोगों ने ये कहानी पहले भी सुनी होगी या जानकारी होगी इस बारे में। एक डॉक्टर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। मैं डॉक्टर के पास अपनी किसी परेशानी को लेकर डॉक्टर के पास गया था, और जो परेशानी मैं डॉक्टर को बता रहा था, डॉक्टर उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने सिटी स्कैन करा लिया कि वो परेशानी मुझे थी ही नहीं। तो बोला कि हम जैसा सोचते हैं वैसे सिम्टम्स बॉडी बनाती है, बस ये है कि तुम्हारी बीमारी शरीर में नहीं है, तुम्हारी बीमारी यहाँ है। उंगली रखे बोला कि तुम्हारी बीमारी यहाँ है, इसके अलावा बीमारी कहीं नहीं है। तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट उसके सामने थी। उसके बाद मैं भी निरुत्तर हो गया। फिर भी मैंने जिज्ञासा और बढ़ी कि मैंने, डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता, मुझे ऐसा क्यों होता? कि बोला कि तुम घर जाओ आराम से और ये सोचो कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। अगर आप खेती बाड़ी के काम से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।